करते हैं ना उस टाइम होना चाहिए, क्योंकि तब आपको ज्यादा है ना, आप समझ रहे हो, बट स्टार्टिंग में ये वाला चैप्टर होना चाहिए, बट मॉड्यूल आपका बाद में था। ठीक है। तो फनल का मतलब क्या होता है? फनल फनल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फनल क्या समझते हो आप फनल से? फनल का मतलब क्या होता है बताओ, सत्यम, क्या हो सकता है? ओवरऑल एक मोटा मोटी इतना समझ में आ रहा है कि जैसे कोई हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है तो डायरेक्ट सेल के लिए कस्टमर को पिच नहीं करना है या फोर्स नहीं करना है, उसको एक स्टेप बाय स्टेप हम्म, लेके चलना है, ताकि कुछ चीजें हम्म, उसको फ्री का लालच दे या कम का। हम्म, जैसे बहुत सारे आजकल इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड ऐड देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मात्र 199 का। वहां पे वो हाँ, नहीं बताते हैं कि हमारा एडवांस कोर्स भी है। तो वहां पे हाँ, 199 का वर्कशॉप लेते हैं, फिर वो 2 घंटे 3 घंटे सिखाते भी है, फिर लास्ट में वो अपना मतलब प्रीमियम कोर्स ऑफर करते हैं कि हमारा एडवांस कोर्स करने के लिए ये करे वो करे। हम्म। तो ये फनल का पार्ट है, ऐसा कुछ मुझे लगता है। ठीक है, तो फनल बेसिकली हमारा जो हम पेज डिजाइन करते हैं, आप लैंडिंग पेज कह सकते हो। ठीक है। तो लैंडिंग पेज क्या होता है? जब कोई यूजर हमारे लिंक पे क्लिक करके रिडायरेक्ट होता है हमारी वेबसाइट पे और कोई पेज खुलता है, तो उस पेज को कैसे डिजाइन करना है यूजर के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लीड कैप्चर कर सकें। ठीक है, कस्टमर का डेटा यहाँ पे फिल आउट करा सके, तो वो हो गई फनल। ठीक है, फनल। फनल, अब हम देखते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं। तो फनल बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ओवरव्यू में, तो जो आपकी वेबसाइट पे कस्टमर आ रहा है ना, उसकी जर्नी आप ट्रैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फनल। फनल क्या रिप्रेजेंट करता है? कि कस्टमर की जर्नी आपकी वेबसाइट पे कैसी है, आपके किस पेज से किस पेज पे जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको ये समझना है कि फनल का या आप छलनी भी बोल सकते हैं, फिल्टर फिल्टर या पाइपलाइन टाइप की। आपको अपने कस्टमर को ऐसे फिट करना है उस पाइपलाइन में, जिससे कि वो कन्वर्ट हो सके। ठीक है, कन्वर्ट हो सके, आपको प्रोडक्ट सर्विस बाय कर सके। तो यहाँ पे फनल्स बहुत टाइप्स की होती हैं। ठीक है। तो अभी आपको, जब आप इमेज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो सेल्स फनल क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कस्टमर जर्नी फ्रॉम अवेयरनेस टू परचेज। तो आप अपने कस्टमर को अवेयरनेस से और परचेज की तरफ कैसे ले जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ फनल। तो फनल क्या करता है यहाँ पे? आपके जो कस्टमर जर्नी है उसको ऑप्टिमाइज करता है। तो ये फनल है, फनल। ठीक है। अब फनल क्या है? बहुत तरह की फनल होती है, ये बस आप ये समझो कि फनल का सिंपली मतलब है कि आपकी जो कस्टमर जर्नी है अवेयरनेस से परचेज तक, उसको डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपने कस्टमर को कैसे अवेयरनेस से लेकर और सेल्स तक कैसे ले जाना है। उस चीज को आपको क्या क्या बोलते हैं? फनल बोलते हैं। ठीक है। अब जो भी आप पेज डिजाइन करोगे, जो भी आप पेज डिजाइन करोगे, तो पेज कैसा होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे यूजर आए और वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा मतलब अपना पेजेस देख सके और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इंक्वायरी फिल कर सके यहाँ पे आपके पेज में। तो हमें ऐसा लैंडिंग पेज कैसे बनाना है? ठीक है। तो बहुत टाइप्स के फनल होते हैं। ठीक है, फनल बहुत टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के फनल होते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फनल में। तो एक तो होता है सेल्स फनल, होता है लीड जनरेशन फनल, होता है वेबिनार फनल होता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं पहले सेल्स फनल का। तो अभी मैं गूगल पे गया और यहाँ पे सर्च करता हूँ सेल्स फनल। एग्जांपल आप देखोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि सेल्स फनल कैसे होता है। अब ये एक मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इमेज। तो ये टेम्पलेट बता रहा है, बट ये जो बी टू कट करता हूँ, फनल कैसे होता है? फनल
तो अवेयरनेस, इंटरेस्ट और डिसीजन और एक्शन, तो बेसिकली कोई भी फनल है उसमें चार स्टेजेस होती हैं। चार क्या होते हैं, स्टेज होती हैं कि सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को अवेयर करना है, कंटेंट आपको अलग अलग साइट्स पे जाके अलग अलग जगह प्रमोट करना है। फिर वो इंटरेस्ट लेगा, फिर डिसीजन लेगा, फिर एक्शन लेगा। तो यहाँ पे और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ ये प्रॉपर इमेज इसमें क्लियर नहीं है। ये एक फनल है। फनल मतलब कि आपने अपना जो कंटेंट है अलग अलग सोशल मीडिया या अलग अलग जगह प्रमोट किया, तो यहाँ पे लोग अवेयर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जैसे जैसे कस्टमर आप में इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, तो वहाँ वहाँ कस्टमर की संख्या कम होती जाएगी। अगर अवेयरनेस से लेकर आप पीपीटी देखोगे। दिख रहा है सर। हाँ, पीपीटी दिख रहा है। अच्छा एक, तो ये इमेज दिख रहा है, अब दिख रहा है इमेज। हाँ अब दिख रहा है। तो जो स्टार्टिंग ऑफ द फनल होता है उसका तो वहां पे कस्टमर का जो जब अवेयरनेस स्टेज होती है तो कस्टमर का क्या होता है, रिटेंशन या बहुत ज्यादा कस्टमर आते हैं। ठीक है, बट जैसे जैसे कस्टमर सेल्स की तरफ बढ़ता है, ठीक है, सेल्स या लीड आप मान सकते हैं, ये राइट लेफ्ट में आप देखोगे लीड तो बहुत आ रही है आपके पास, बट लीड कुछ ऐसी आएंगी, कुछ ऐसी लीड आएंगी तो जो आपका कॉल नहीं उठाएंगी या आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगी। ये सेकंड है। फिर इसके बाद फॉलो अप स्टेज आता है, फिर कन्वर्जन आता है, फिर सेल। बट सेल में आप देख रहे होगे, सेल में कि आपका जो है ना कस्टमर बहुत कम है जो नॉर्मली आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा इन द एंड ऑफ द फनल। वो कस्टमर बहुत कम है, बट स्टार्टिंग में फनल बड़ा होता है। बट जैसे जैसे कस्टमर को आप है ना प्रोडक्ट पिच या सर्विस पिच करते करने का ट्राई करते हैं तो कस्टमर की संख्या कम होती जाती है। ठीक है, तो ये फनल हम कैसे डिजाइन करेंगे, पेज कैसे डिजाइन करेंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आई एम डैम श्योर। तो अब यहाँ पे फनल्स पहले हम देख लेते हैं। तो लीड जनरेशन फनल, वेबिनार फनल। तो वेबिनार फनल आपने देखा होगा कि अगर ये वाला आप डिटेल भरोगे तो आप है ना मेरा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो वेबिनार आपने देखा होगा, देखा है नहीं देखा नहीं, कि लाइव आप है ना देख सकते हो मेरा 2 घंटे का वेबिनार। तो वो कौन सी फनल होगी, लाइव वेबिनार फनल होगी। या प्रोडक्ट लॉन्च फनल कैसे होती है, तो इसका भी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो लीड जनरेशन फनल कैसी होती है उसका एग्जांपल यहाँ पे आप देख लो। तो मेन वही है, बट यहाँ पे आपको क्या है, डिजाइन कैसे करना उस चीज को समझो। फनल के कितने पार्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ फनल आपने देख ली, बट यहाँ पे डिजाइन कैसे करना है किस फनल को, उसके लिए आपको उसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। अब यहाँ पे लोकल बिजनेस फनल है, एजुकेशनल फनल है। तो एजुकेशनल फनल एजुकेशन वाली साइड पे आपको देखना होगा। नॉन प्रॉफिट फंड रेजिंग फनल है तो एनजीओ वाली वेबसाइट आप देख सकते हो। हाई टिकट सेल्स फनल है तो एफिलिएट मार्केटिंग या उसका आप वेबसाइट जाके देख सकते हो। मेंबरशिप फनल, न्यूज़लेटर फनल होता है, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। तो अब मेन है ना फनल के ये टाइप्स होते हैं, बट आप कैसे फनल बना सकते हो वो आपको ज्यादा पता होना चाहिए। तो फनल आप कैसे बना सकते हैं, तो फनल के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट में फनल डिवाइड होता है, 3। जो स्टेजेस होते हैं, टोफू बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल, मोफू होता है मिडिल ऑफ द फनल, और बोफू होता है बॉटम ऑफ द फनल। तो टोफू में क्या होता है, अब मैं एक और इमेज आपको दिखाता हूँ। तो ये पहले समझ लो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ये जो ये समझ गया वो फनल फिर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो टोफू टॉप ऑफ द फनल, तो कोई भी वेबसाइट है, मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, लाइक लाइक कौन सी करता हूँ, PW लाइव करता हूँ।
तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? फिजिक्स वाला का वेबसाइट दिख रहा है सत्यम, नहीं दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो अब यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है, टॉप टोफू मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ द फनल। ये आपके जो वेबसाइट का पेज है उसके टॉप में आपने कोई लीड जनरेशन के लिए कुछ लगाया है, नहीं लगाया है? हेडर में आपने कुछ लीड जनरेशन का ऐसा लगाया, तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है टोफू का। ये देखो लॉगिन रजिस्टर का भी है, और यहाँ पे भी नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हो या यहाँ से भी कॉल कर सकते हो। तो ये टॉप ऑफ द फनल में क्या एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लगाया है? फनल कौन कौन सा फनल है? ये भी एक काइंड ऑफ का फनल है कि यहाँ पे यूजर आएगा जो इंटरेस्टेड होगा, लॉगिन करेगा और यहाँ पे भी रजिस्टर कर सकता है। तो ये टॉप ऑफ द फनल है, बट आप और समझो इसको अच्छे से। एक मिनट। ये पीडीएफ दिख रहा है सत्यम? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। अब टोफू अगर आपको डिजाइन करना है, ठीक है, टॉप ऑफ द फनल डिजाइन करना है, तो टॉप ऑफ द फनल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको मैं थोड़ा पढ़ा। तो अगर आपको मान लो अपने लैंडिंग पेज में टॉप ऑफ द फनल या ऐसे कुछ लगाना है, तो मेन गोल क्या होता है? अगर जो आप हेडर में या वेबसाइट के टॉप में अगर आप है ना एक कैप्चर फॉर्म लगाना चाहते हैं, तो मेन गोल क्या होता है? जनरेट इंटरेस्ट, कैप्चर अटेंशन एंड इनिशिएट द कस्टमर जर्नी। इनिशिएट का क्या मतलब होता है? शुरुआत कराना, कस्टमर की जर्नी की शुरुआत कराना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फिजिक्स वाला का एग्जाम्पल, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या इनिशिएट करा रहा है? जो भी लीड आने का है यहाँ पे इनिशिएट करा रहा है ना कस्टमर जर्नी नंबर। अगर मैं यहाँ पे फिल लाइक कर दूंगा कुछ भी, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, तो नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये क्या होगा? इनिशिएट हो जाएगा कस्टमर जर्नी इनिशिएट हो जाएगी यहाँ पे टॉप ऑफ द फनल में। तो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जनरेट इंटरेस्ट, कैप्चर अटेंशन एंड इनिशिएट द कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी आप कैसे शुरुआत कर सकते हो? तो यहाँ पे जो टॉप ऑफ द फनल में आप क्या क्या मोस्टली कौन लोग यूज करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग, जो डिजिटल पीआर कंपनी होती है या एसईओ कंपनी होती है, सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती है। अब यहाँ पे आप क्या कंटेंट लगा सकते हो? मान लो इसने तो लॉगिन रजिस्टर का लगाया है, ठीक है, बट तुम टॉप ऑफ द फनल में ब्लॉग पोस्ट या वेबिनार का भी, वेबिनार के लिए पिच कर सकते हो, या कोई इंफोग्राफिक ई बुक आप है ना लगा सकते हो स्टार्टिंग में हेडर में। वेबसाइट के हेडर पेज में क्या क्या तुम फनल में टोफू में क्या क्या कंटेंट यूज कर सकते हो? एज अ लीड मैग्नेट ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो। लीड मैग्नेट क्या होता है? सिर्फ लीड मैग्नेट क्या, व्हाट इज लीड मैग्नेट? लीड मैग्नेट क्या है ये बताओ आप मुझे, व्हाट इज लीड मैग्नेट? लीड मैग्नेट। विजिटर विजिटर का डाटा लेने के लिए फ्री में कुछ दिया जाता है, जैसे ई बुक हो गया, पीडीएफ हो गया। हम्म। तो उसके लिए जैसे साइन मैं अप इस पे करवाते हैं, जाता डिटेल हूँ, लेता है। ओवर सजेस्ट पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल। अगर होम पेज पे जाता हूँ इसके, तो जैसे नील पटेल की वेबसाइट है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है? क्या है ये? एक फनल है, ठीक है, ये क्या है? एक फनल है। अब यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का यूआरएल डालोगे और एनालाइज करोगे वेबसाइट, तो ये और डिटेल फिर आगे आपसे लेगा। तो ये भी क्या है? एक टाइप का लीड मैग्नेट है, टूल जो है ना, आप अपना ट्रैफिक एनालाइज कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक टाइप का फनल है। और ये कौन सा फनल है? इसको हम क्या बोलेंगे? टूल वेबसाइट का फनल है ये। टॉप में ये यूज करा है, तो इसको भी ये टूल एनालाइज करके देगा आपकी वेबसाइट की कंप्यूटर कीवर्ड रैंकिंग। और तो हम यहाँ पे
अब ये देखो, ये भी एक इसका क्या ओपन हो गया, इसने पॉपअप में क्या कर दिया, यहाँ पे टूल वांट मोर एसईओ ट्रैफिक, और ये यहाँ पे इसने एनालाइज कर दिया है, वी एनालाइज आवर वेबसाइट। तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया, लीड मैग्नेट हो गया। अब यूजर कहेगा कि यहाँ पे 7 वीक का एक्शन प्लान भी हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल लॉग इन कर लेंगे। लाइक यूआरएल अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखो ये कस्टमर जर्नी स्टार्ट हो गई ना, यहाँ पे ये जानकारी लेने लग गया, व्हाट इज योर मार्केटिंग एक्सपीरियंस लेवल, बिगिनर इंटरमीडिएट। तो बिगिनर अगर आपने डाल दिया, तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या आपका मोर ऑब्जेक्टिव है। अब आपका हाउ मच रेवेन्यू, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, व्हाट इज योर मार्केटिंग बजट, तो ये लिख सकते हो। you are step away, so I will implement it myself. I have a plan, और I was not need team to help, I want need help। तो इसमें तुम अपना हिसाब से देख सकते हो। तो अब ये देखो फनल हो गई। अब ये देखो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, तो ये भी एक क्या है, एक टाइप का फनल है। ये भी किस टाइप का फनल है, ये टूल फनल इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे वेबिनार पॉडकास्ट कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, तो बट इसमें इसमें टॉप ऑफ द फनल आप किस लिए यूज करोगे, अपने वेबसाइट पे यूनिक विजिटर को इनिशिएट करने के लिए, सीटीआर इंप्रूव कराने के लिए जो भी आपका कंटेंट है, और आप सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी बढ़ा सकते हो और डाउनलोड्स करा सकते हो, और ब्रांड मेंशन एंड पीआर कवरेज में यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे टोफू का क्या होता है कि जैसे ही कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आए फर्स्ट टाइम, और जैसे ही वो हेडर देखेगा आपकी वेबसाइट का अपर वाला पार्ट, तो उसको कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, दिखना चाहिए, जिससे कि वो अपना डेटा वहां पे फिल कर सके, जिससे कि वो अपना डेटा वहां पे एंटर कर सके। तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग आपको रखना होगा। लाइक आप ई बुक रख सकते हो, वीडियो, वेबिनार, पॉडकास्ट, ब्लॉग पोस्ट, टूल भी रख सकते हो यहाँ आप। तो ये आपको पता होना चाहिए। ई बुक डाउनलोड का भी ऑप्शन रख सकते हो, जिससे कि आपके पास जानकारी आ जाए और यूजर आपके आपका कस्टमर जर्नी स्टार्ट हो सके। अब हम बात कर लेते हैं मोफू की। मोफू का यहाँ पे सिंपली क्या मतलब होता है, मोफू मोफू होता है मिडिल ऑफ द फनल। मिडिल ऑफ द फनल का यहाँ पे मतलब है जो आपकी वेबसाइट का बॉडी वाला पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है, अगर उसमें भी अगर आप लगाना चाहो फनल इस टाइप का लीड कैप्चरिंग का, तो आप लगा सकते हो। मोफो मतलब क्या होता है, मोफो इज द स्टेज वेयर, टोफू क्या होता है, जब स्टार्ट करता है फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर आता है, तब आप कौन सा लगाओगे, टोफू लगाओगे। ठीक है, जैसे बट अगर मोफू क्या होता है, ये मीडियम स्टेज होती है, मिडिल ऑफ द फनल होती है। और जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और वहां पे देखता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में इंटरेस्टेड होता है, तो यहाँ पे जैसे तुम क्या क्या यहाँ इस पे दे सकते हो मोफू में, ये मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको इस वाले एग्जांपल में। तो टोफू में आपने देख लिया, मोफू में आप यहाँ पे देखोगे कि मोफू बीच वाला ये पार्ट होता है मोफू। ठीक है, और इसका गोल क्या है, नर्चर एंड गाइडेंस लीड्स टूवर्ड बिकम क्वालिफाइड कस्टमर। अभी स्टार्टिंग में टोफू में क्या था, आपने कस्टमर को क्या करा दिया, डेटा उसका ले लिया आपने। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट और वेबिनार और उसके थ्रू, ठीक है, ले लिया। अब क्या करना है, आपको ईमेल पिच करना है, ईमेल टारगेटेड ईमेल मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करने होंगे, क्लासेस एंड वर्कशॉप स्टार्ट करने होंगे, इंटरेक्टिव कंटेंट, फ्री टूल्स, कैलकुलेटर, इस तरह की क्विजेस में पार्टिसिपेट कराना होगा, डेमो और फ्री ट्रायल देने होंगे, जिससे कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आए। और यूजर अगर आपकी वेबसाइट पे आएगा, तो आप है ना मिडिल ऑफ द कंटेंट में क्या क्या उनको दे सकते हो, प्रोडक्ट डेमो का वीडियो दे सकते हो, व्हाइट पेपर या रिसर्च रिपोर्ट का दे सकते हो, प्रोडक्ट कंपैरिजन गाइड और ऑनलाइन क्लासेस का भी आप यहाँ पे दे सकते हो। बट मोफो में क्या है, टोफो में क्या है, फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे कस्टमर आया, उसका डेटा आपने ले लिया, नंबर एंड ऑल, फिर आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू पिच करोगे, ईमेल मार्केटिंग या क्लास वर्कशॉप के माध्यम से पिच करोगे अपने जो भी कस्टमर है जिन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे डेटा दिया है टोफू में।
तो आप उन्हें क्या क्या ईमेल के थ्रू पिच कर सकते हो या डेमो फ्री ट्रायल क्लास इसके लिए। तो मिडिल ऑफ द कंटेंट में क्या जाएगा, मिडिल ऑफ द पेज में क्या कंटेंट जाएगा, या आप क्या रखोगे एज अ लीड मैग्नेट। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट डेमो वीडियो, रिसर्च पेपर, केस स्टडीज के बारे में बता सकते हो, प्रोडक्ट कंपैरिजन गाइड के बारे में और भी कुछ बता सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका जो भी लर्निंग पेज है वो काफी इंगेजिंग होना चाहिए, जिससे कि आप है ना जो भी मैट्रिक्स है वो फाइंड आउट यहाँ पे कर सको। कन्वर्जन रेट और मिडिल फनल ऑफर्स, तो यहाँ पे आप क्या क्या ऑफर करोगे, और भी चीजें यहाँ पे ऑफर कर सकते हो। यहाँ पे मेन मतलब एज अ लीड मैग्नेट आप क्या लगाओगे, वीडियो दे सकते हो, ट्रायल क्लास दे सकते हो, जिससे कि यूजर का और ज्यादा इंटरेस्ट हो और वो आपके प्रोडक्ट सर्विस के लिए और ज्यादा इंटरेस्टेड हो। आप यहाँ पे बॉटम ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल में मोस्टली किस टाइप के लोग या कैसे आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो आप, लिमिटेड टाइम ऑफर, डिस्काउंट कूपन, लाइव डेमो वीडियो, या ऑन बोर्डिंग एंड कस्टमर सक्सेस टेस्टिमोनियल भी आप ऐसा लगा सकते हो अपने लैंडिंग पेज के लास्ट में। और कस्टमर सक्सेस स्टोरीज भी आप लगा सकते हो अपने बॉटम ऑफ द पेज, फनल के बॉटम में। तो और जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या लगा सकते हो आप, कूपन और डिस्काउंट कोड भी लगा सकते हो, एफएक्यूज भी लगा सकते हो, कस्टमर सपोर्ट एंड डेमो रिक्वेस्ट फॉर्म, कंप्यूटर कंपैरिजन गाइड, और ये भी आप लगा सकते हो यूज केसेस, केस स्टडीज। तो बॉटम ऑफ द फनल आपका क्या काम करता है, परचेज कन्वर्जन करता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, और कन्वर्जन में मेनली काम करता है। जो बॉटम ऑफ द फनल का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि अगर आप बॉटम के थ्रू ज्यादा लोग आपका है ना परचेज कर रहे हैं, तो ये एक मैट्रिक हो गया कि आपका जो बॉटम ऑफ द फनल है वो काफी सही है। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाओगे तो ये चीजें आपको है ना पता होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सेल्स फनल और लीड जनरेशन फनल, वेबिनार फनल, इनके एग्जांपल दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि और ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो मेंबरशिप फनल किस टाइप की होगी, मेंबरशिप फनल का एग्जांपल एक वेबसाइट दिखाता हूँ मैं आपको। इसका तो नाम सुना ही होगा सभी ने, कंट्री लाइट का ऐड भी आता है। तो इसका फनल अब देखना है, मतलब इसने किस तरह सेटअप करा है। अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे ये भी एक फनल है, देख रहे हो आप, अनलॉक द फ्री ट्रायल मेंबरशिप ऑन योर साइन अप। तो ये मेंबरशिप ऑफर कर रहे हैं फ्री में, अगर आप है ना यहाँ पे साइन अप करोगे तो आपको मेंबरशिप मिलेगी यहाँ पे। तो ये कौन सी फनल का एग्जांपल है, मेंबरशिप फनल का एग्जांपल है ये। अब मैं और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ अलग अलग फनल, तो और ज्यादा आपको क्लियरिटी होगी यहाँ पे। तो ये आपको है ना डिजाइन करना पड़ेगा इस तरह का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने मेंबरशिप फनल में ये लगा दिया, डाउनलोड का ऊपर दिखा दिया यहाँ पे, ये देख सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बीच में क्या यूज करा है, ये साइन अप का कूपन कोड टाइप का यहाँ पे फ्री मेंबरशिप। और यहाँ पे लास्ट में इन्होंने क्या दिखाया है, लास्ट में ये दिखाया कस्टमर के रिव्यूज दिखाए हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज ऑलमोस्ट कवर हो रही है इनकी, लाइक मोफो भी कवर हो रहा है, टोफो भी कवर हो रहा है, मोफो, और ये बोफो। बॉटम ऑफ द फनल में क्या होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह आप भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे ये, यहाँ पे इन्होंने देखो दिखाया, रिव्यूज दिखाए हैं।
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेल्स फनल कैसे दिखती है मैं बताता हूँ। सेल्स फनल, क्लिक बैंक का नाम सुना है? क्लिक बैंक नहीं सुना है? क्लिक बैंक सुना है यशवंत, नाम क्लिक बैंक? नाम तो सुना है सर, एफिलिएट मार्केटिंग का ऐसा कुछ कोई नाम। तो क्लिक बैंक एक हाँ एफिलिएट सर। मार्केटिंग क्या है, प्लेटफॉर्म है। ये नहीं, दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ। सेल्स फनल, क्लिक बैंक, क्लिक फनल, क्लिक फनल। तो क्लिक फनल यूज कर रहा है ये? क्लिक फनल किसी ने यूज करा है नहीं करा है? सर देखा है सर, काफी बार क्लिक फनल। तो क्लिक फनल ये जो एग्जांपल है, स्टार्ट और फ्री ट्रायल टुडे, तो ये किसका एग्जांपल है? सेल्स फनल का है ये। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इन्होंने टोफू टॉप ऑफ द फनल में ही यहाँ पे दे दिया जीरो कंप्यूटर नॉलेज, और यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल। तो ये किसका एग्जांपल है ये वाला? ये सेल्स फनल का एग्जांपल है, सेल्स। अभी नेक्स्ट टाइप का और क्या है यहाँ पे, मैं वो भी दिखा देता हूँ। एक मिनट। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी पीपीटी नहीं दिख रही है? हाँ जी अब दिख रही। ये नहीं दिख रहा था आपको, ये क्लिक फनल्स का? ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख अभी रहा। दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। तो ये किसका एग्जांपल है? ये सेल्स फनल का है, ये स्टार्ट और फ्री ट्रायल। और ये आप एग्जांपल देख सकते हो। तो इसमें तुम्हें होस्टिंग की जरूरत नहीं होती है, होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं होती है इसमें, बट इसके प्राइस काफी हाई है। देखो, फनल का मेन बात ये है कि आप अपना पेज कैसे डिजाइन कर पाते हो, चाहे वो टॉप में हो, मिडिल में हो, या बॉटम में हो। आपको पेज डिजाइन कैसे करना है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए, वो डेटा है वहां पे आपको फिल्ड और डेटा अपना वहां पे डाल सके। तो ऐसा कुछ आपको सेटअप करना पड़ेगा, चाहे वो टॉप में कर लो, बॉटम में कर लो, या मिडिल में कर लो अपनी वेबसाइट को। अब प्रोडक्ट लॉन्च फनल, प्रोडक्ट लॉन्च फनल मैं देखो दिखाता हूँ प्रोडक्ट लॉन्च फनल का एग्जांपल। ये नहीं, लोड हो जाने दो पेज। ये नहीं है, ये नहीं। तो ये लड़का भी सिखाता है, ये क्या सिखाता है कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो ऑनलाइन। ये किसका फनल था, एक मिनट, यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लॉन्च फनल। तो प्रोडक्ट लॉन्च,
इसका ऐड देखा किसी ने? पुरुषोत्तम अंबाटे नाम से, अंबाड़े। ऐड देखा इसका यूट्यूब पे किसी ने? सत्यम ऐड देखा है इसका कभी या नहीं देखा है? नहीं, ये प्री फिर कोर्स उसको नहीं देखा है। कोर्स बनाने का हाँ देता है। हाँ। कोर्स 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 बनाने से पहले रिकॉर्ड कैसे करें, उसे सेल कैसे किया जाता है, वो ट्रेनिंग देते हैं ये बात। तो तुमने ले रखा है, मतलब देख रखा है ना, यशवंत ने देख रखा है इसको। लिया नहीं है लेकिन देख रखा है, क्योंकि पूरा कोर्स इसका इंग्लिश में ही रहता है, तो वो हार्ड पड़ जाए, इसलिए हमने सिर्फ वेबिनार इसका अटेंड किया हुआ है। इंग्लिश में रहता है, हिंदी में नहीं है? नहीं, हिंदी में नहीं है उसकी। तो ये सब क्या है? प्रोडक्ट लॉन्चिंग फनल, ये फनल जैसे इसका है, तो ये देखो इसने, ये 8 वीक का है, तो कैसे करते हैं लॉन्चिंग वही बताया इसने। तो ये इसने होस्टिंग अलग से ले रखी है। ये जो वीडियो होस्ट करते कहाँ पे करते हैं मालूम है? ये जो वीडियो होते हैं ये यूट्यूब पे तो होते नहीं, किस पे होस्ट करते हैं? वीमियो पे और इनका एप्लीकेशन भी है ना, तो ये ग्राफी करके एप्लीकेशन में उस पे भी करते हम्म, बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो सिंपली आप ये समझो, जो ये सेल्स फनल वाला है, या जो भी पेज आप किस तरह डिजाइन करो अपने स्टार्टिंग में, लाइक हेडर में, मीडियम पेज, लाइक जो भी आप पेज डिजाइन करो उसमें आप कैसे एक ऐसा मेथड लगा सको जिससे कि यूजर आपको इंफॉर्मेशन दे सके। फिर सेकेंडरी आप है ना ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू उनको अपने प्रोडक्ट सर्विस प्रमोट कर सको। मेन बात ये है फनल की। हाई टिकट नॉन प्रॉफिट फंड रेजिंग फनल है ना, नॉन प्रॉफिट के लिए आपको है ना कोई एनजीओ की वेबसाइट देखनी पड़ेगी। और एजुकेशनल फनल के लिए आपको है ना कोई एजुकेशनल वेबसाइट देखनी पड़ेगी। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि वर्डप्रेस पे क्या बड़ी वेबसाइट बन सकती है नहीं बन सकती है? बहुत बड़ी वेबसाइट जिसपे मिलियंस में ट्रैफिक हो, हाँ बन सकता है। या नहीं नहीं चल सकती, साइट ही नहीं चलेगी? तो पोस्टिंग पे डिपेंड करता है, इसका होस्टिंग। ये वेबसाइट सब जानते हैं ना इसके बारे में, ऐसा कोई नहीं जानता है? हाँ ये तो पता है। तो ये जो वेबसाइट है किस पे बनी है? ये जो वेबसाइट है किस पे बनी है, बता सकता है कोई? पहले से तो चेक कर। पता नहीं था, अभी आप दिखा रहे हैं तो वर्डप्रेस पे ही होगा। तो ये इतनी बड़ी वेबसाइट है, इस पे ट्रैफिक देख लो कितना है, एक मिनट। दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है? मंथली ट्रैफिक कितना है? 116 मिलियन ट्रैफिक है। और ये जो वेबसाइट किस पे बनी है मालूम है? वर्डप्रेस पे बनी है, देखो। सीएमएस क्या दिखा रहा है? सत्यम दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ सर। तो अब जो कोई कहे कि भाई वर्डप्रेस पे अच्छी वेबसाइट नहीं बन सकती, तो इससे अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता है। ये लोग कौन सा होस्टिंग यूज करते होंगे? होस्टिंग कौन सा यूज करते हैं? क्लाउड होस्टिंग यूज करते हैं ये, क्लाउड। अब चाहे वो किसी भी कंपनी का हो सकता है वो, बट अगर पता करना है तो देख सकते हो तुम। हु इज पे, हु इज। बट इससे पता नहीं, चांसेस है, नहीं तो नहीं भी पता लगेगा वो। डोमेन कहाँ से लिया? गोडैडी से लिया है। और ये जो नेम सर्वर है ये पता नहीं किसका है। ये आई थिंक गोडैडी का ही होगा, ये पता नहीं, बट इन्होंने क्लाउड होस्टिंग ले रखी है, चाहे किसी भी कंपनी से लिया हो।
बट ये क्लाउड होस्टिंग है। और सही है यहाँ पे बायजूस। ये गोडैडी से इन्होंने लिया है, बट ये एनएस आई थिंक गोडैडी के ही होते हैं इस तरह के। होस्टिंग भी गोडैडी से ले रखी, बट इनका क्लाउड वाला प्लान लिया होगा, क्लाउड सर्वर। तो मेनली देखो यही है फनल। अब फनल कैसे काम करता है, वही है कि अवेयरनेस करो पहले। अवेयरनेस स्टेज होती है, फिर इंटरेस्ट जगाओ आप, है ना, अपने कस्टमर है। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। कैसे क्या होता है ये आप पढ़ने वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट है। मेन पार्ट ये है कि आप डिजाइन कैसे करोगे अपने लैंडिंग पेज। टॉप ऑफ द पेज में क्या रखोगे, टॉप ऑफ द फनल कैसा होना चाहिए, ठीक है। और ये मैं शेयर कर दूंगा आपको, ये वाला, और जो मैंने और दिखाया था ना ये वाला मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो आपको पता रहेगा कि क्या क्या चीजें रखी जाती हैं और गोल क्या होते हैं। तो सेल्स फनल कैसे काम करता है, अवेयर करना है। तो अवेयर कैसे करोगे आप, अपना कंटेंट सोशल मीडिया और अदर जगह प्रमोट करोगे। और इंटरेस्ट स्टेज होती है, इंटरेस्ट आप कैसे जगाओगे, और ज्यादा कंटेंट के बारे में बताओ। तो आप लोगों ने जैसे कोर्स ज्वाइन करा था, ये मान मान लो ये वाला मार्केटिंग फंडा से। तो आपका जो कैसे रहा, आपका फनल कैसा था इनका, बताओ कुछ। आपने कोर्स ज्वाइन कैसे करा, कैसे पता लगा आपको। मैं तो सर काफी सालों से यूट्यूब चैनल इनका फॉलो करता था, देखता था। हाँ और हाँ। बीच बीच में ऐड भी आता था इंस्टाग्राम पे। हम्म। तो उसके थ्रू इंक्वायरी वगैरह किया था, काफी पहले भी इंक्वायरी किया था। हम्म। तो फिर दोबारा जब इन्होंने प्राइस कोई ऑफर रखा था तो उस टाइम ज्वाइन किया था। तो तुम अवेयरनेस स्टेज में आज से नहीं थे, तुम एक साल पहले से थे। बट जब तुमने ऐड देखा तो तुम्हारा इंटरेस्ट और जाएगा। तुम्हारा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अवेयरनेस स्टेज क्या था, यूट्यूब पे तुमने वीडियो देखा। तो यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो देखा, तुम अवेयर हुए, ठीक है। बट तुमने अब यहाँ पे और ज्यादा कंटेंट देखना स्टार्ट कर दिया, इंटरेस्ट आने लगा तुम्हें मार्केटिंग फंडा के वीडियो देखने में। अब उसके बाद अब तुमने और ऐड देख लिया। अब इन दिस स्टेज पोटेंशियल कस्टमर एक्टिवली इवेल्युएटिंग देयर ऑप्शंस। तो अब तुमने ऐड देखा और कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे मार्केटिंग फंडा का कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो ऐसा सोचा था या नहीं सोचा था, पहली बार में ही ज्वाइन कर लिया। तो ये नहीं समझे। मतलब जैसे कंसिडरेशन, या तुम ऐसी स्टेज में पहुंचे होगे समटाइम्स कि तुम्हें लगा होगा कि मार्केटिंग फंडा का कोर्स ज्वाइन करूं, या और भी जो है ना कोर्स प्रोवाइडर है डिजिटल मार्केटिंग के, उनको रिव्यू करूं, या और ज्यादा नहीं, इंफॉर्मेशन लूं। वो तो पहले से मैं था वो इनका डिजिटल संदीप एकेडमी है ना अहमदाबाद में। हाँ, डीएसए उनका, डीएसए। हाँ तो उनका ऑफलाइन ज्वाइन करना था। वो उनका 8 मंथ का है, तो ड्यूरेशन काफी टाइम लगा, तो जॉब के दौरान जॉब के साथ साथ वो करना पॉसिबल नहीं था। वैसे तो था वो उनका भी ऑफलाइन का काफी अच्छा। अहमदाबाद में लेते, कहाँ पे लेते हैं। हाँ अहमदाबाद में ही है, लेकिन 8 मंथ का है। 30,000 फीस है, काफी अच्छा है उनका। वेबिनार भी कितना बार देखा हूँ मैं। हम्म। तो बट एट यशवंत मंथ तुमने क्यों नहीं ज्वाइन करा ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास उनका, डीएसए का। अहमदाबाद तो में नहीं सर, अहमदाबाद से थोड़ा सा आगे है, यानी गांधीनगर के बीच में है। और ड्यूरेशन काफी लंबा भी है। और ऐसे तो बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन यानी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने ऑनलाइन चूज किया। ओके ओके। सेकेंड इनका भी दिखा था, WS क्यूब करके है ना। तो उनका 2 डेमो क्लास भी लिया था। हाँ हाँ। तो उनका भी काफी बेहतर था, लेकिन फीस थोड़ा ज्यादा था और हाँ, 5 महीने का डब्ल्यू एस था, क्यूब डेली तो बहुत डेली बढ़िया है। क्लास का। फीस कितना था उनका।
29,900 समथिंग था। वही 30,000 से पे उनका भी। और कितना 30,000 वो कितने 3 महीने का था? नहीं, ये 5 महीने का था। अच्छा। और 2 घंटा पर डे था, तो मतलब सॉरी, वीक वीक में 3 दिन 2 घंटे का था, ऐसा कुछ था। हम्म। और अफजल, आपने कैसे क्यों ज्वाइन करा? आपका कस्टमर जर्नी क्या था यहाँ पे? फनल स्टेज कैसा था? अफजल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वरुण, तुमने कैसे ज्वाइन करा? तुम्हारा क्या था फनल जर्नी? सर मैंने व्हाट्सएप स्टेटस देखा था अरशद जी का, तो कर लिया था उससे। सर का लेकिन सर का लेकिन व्हाट्सएप स्टेटस स्टेज स्टेटस कैसे लगे थे, नंबर कहाँ से आया? उसे डायरेक्ट मिल गया था। वरुण, कैसे मिला था? व्हाट्सएप नंबर से? व्हाट्सएप स्टेटस आया था वैसे। मार्केटिंग फंडा से मेरा पहले कोई काम चल रहा था सर। अब मैंने उनके साथ 7 मंथ काम किया था, मार्केटिंग करवाई थी मैंने एक बिजनेस की। तो मतलब कांटेक्ट थे मैडम के भी सर और अरशद सर के भी। तो हाँ, मतलब हाँ। वैसे तो वो लगाते रहते हैं स्टेटस वगैरह, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी कर लेता हूँ कोर्स। डिजिटल अच्छा। मार्केटिंग की थोड़ी नॉलेज हो जाएगी तो फायदा ही होगा। तो मैंने व्हाट्सएप से स्टेटस पे उनको बोला, फिर उन्होंने मतलब फिर मैंने कर लिया ये हम्म। कोर्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेल्स फनल का तो ऐसा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। बट जब आप रिव्यू करोगे, एनालाइज करोगे, तो वो कौन सी स्टेज होगी? आपकी कन्वर्जन स्टेज होगी। फिर आती है पोस्ट कन्वर्जन स्टेज, पोस्ट पोस्ट परचेज स्टेज, जब आपने मन बना लिया कि अब मुझे कोर्स ज्वाइन करना है और फीस सबमिट करनी है। और उसके बाद आता है एडवोकेसी स्टेज। एडवोकेसी स्टेज में क्या होता है? अगर आप अपने आप सेटिस्फाई हो कर देते हो, या आप एज अ कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हो, मान लो आप मार्केटिंग फंडा के जो है ना टीचिंग से या प्रोडक्ट सर्विस से सेटिस्फाई, तो अब आप एडवोकेसी स्टेज में आ गए। तो एडवोकेसी स्टेज का मतलब क्या है यहाँ पे? कि आप खुद वकील बन गए, या वकालत करने लगे, या आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस इतना अच्छा है कि आपका जो कस्टमर है खुद ही आपका प्रमोशन कर रहा है। तो ये आप पढ़ लेना। देखो, थ्योरी वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल इसमें कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजिक बेस्ड है, ठीक है? अभी मैं फिर ई कॉमर्स बताऊं आपको? बताओ, या यही एक्सप्लेन कर दूं आपको? तो इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा सर? इसका प्रैक्टिकल क्या होगा? लैंडिंग पेज स्ट्रेटजी बेस्ड है यार, ये ना। आप पेज बना लो एक, लैंडिंग पेज में डिजाइन करा देता हूँ कि आप है ना फनल कैसे बनाओगे। पेज ओपन कर लो आप लोग सभी अपना अपना। चलो, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है? मतलब उससे ये तो आइडिया लगेगा, पेज बना के उनको सिखाएंगे तो कि कहाँ से लीड आएगा, किस टाइप का फॉर्म होगा हमारे पास, लीड कहाँ पे आएगा, ये सब का। जैसे हम लोग को लीड लीड मैग्नेट नहीं आता है बनाना, मैंने भी कितना बार ट्राई किया, लेकिन ऐसा कोई हम्म। प्लगइन्स मिला नहीं, नहीं समझ में आता है कुछ। ठीक है, चलो एक मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ जल्दी से। जस्ट वेट।
ये क्या हो गया? डोमेन तो नहीं एक्सपायर हो गया इस पे। तो यहाँ पे मैं एक पेज बना लेता हूँ जल्दी से। तो ये मैंने एक पेज बना लिया लैंडिंग पेज नेम से, और यहाँ पे मैं एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूँ इसको। तो जल्दी से मैं एक यहाँ पे कॉलम ले लेता हूँ, ब्लैंक कॉलम। एक मिनट, यहाँ पे मैं फुल कर लेता हूँ कैनवस डिफॉल्ट फुल विड्थ अपडेट। वो फ्लेक्स को दिखा रहा है इसलिए दिस इज जस्ट द टास्क। तो अभी मैं बैकग्राउंड में एक इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एक कंटेनर ले लेता हूँ। कंटेनर ले लिया। अब मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा और इमेज ले लेता हूँ बैकग्राउंड टाइप में। इमेज, इमेज इन डेप्थ हो। अब मैं यहाँ पे फ्रंट एंड में क्या लेता हूँ, एक फॉर्म लेता हूँ। फॉर्म एक ये ले लेता हूँ, हेडिंग, दो कॉलम लेता हूँ इसके, डिस्प्ले हेडर। यहाँ पे दो कॉलम मुझे लेने होंगे। दोबारा से लेता हूँ, दो कॉलम लेता हूँ। अब मैं इसका बैकग्राउंड चूज कर लेता, दो कॉलम ले लिए यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे अब मैं बैकग्राउंड में जाके इसके चेंज करता हूँ इमेज। तो इमेज में फ्री पिक से ले लेता हूँ जल्दी से, या होगा मेरे में, वहां से ले लेता हूँ। और इसका ऑल्टर नेम दे देता हूँ, क्या नेम देता हूँ? कि मैं कॉपी करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। आया नहीं, एक मिनट। ये बैकग्राउंड आया नहीं, इसमें मैंने इमेज तो लगाई। ठीक है।
आ गई, अब दिख रही है, बहुत दिख रही है। बट ये इमेज सही नहीं आई। इस तरह हम लगा सकते हैं, इसका साइज छोटा कर सकते हैं। न्यू फॉर्म आप बना सकते हो और भी साइज, इसका नाम जाना है, कलर चेंज कर लेते हैं नीले से। और अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये नहीं दूसरी।
तो यहाँ पे इमेज साइज आप है ना अपना कम ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो भी है। और इसको मैं अपडेट करके है ना फिर भी करता हूँ, अपडेट करके फिर भी करता हूँ। ठीक है, इस तरह बैकग्राउंड में अलग ही चेंज हटा ही दे रहा, अच्छा नहीं लग रहा। और कलर में लगा बैकग्राउंड इसका देखते हैं, कलर करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर सकते हो जो भी सही लगे। अब यहाँ मान लो आप कुछ अपने प्रोडक्ट या कुछ लगा दो यहाँ पे। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, टोफू बन गया, टोफू टॉप ऑफ द फनल। और यहाँ पे जो तुम्हें है ना ये अलग से एक फॉर्म लगाना पड़ेगा, इससे काम नहीं होगा। तो यहाँ पे जाएंगे कॉन्टेक्ट फॉर्म पे, कॉन्टेक्ट फॉर्म पहले हम देख लेंगे, यही है। कॉन्टेक्ट फॉर्म बहुत सारे हैं तो हम वन बाई वन देख लेंगे कि हमारे मतलब का कौन सा है। यहाँ पे और भी तो मैंने नंबर भी ले सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग का आपका एक और होगा, उसमें मैं बता दूँ यहाँ पे। सब्जेक्ट हो गया, मैसेज हो गया, अगर मुझे नंबर का ऐड करना है तो मैं सब्जेक्ट हटा दूंगा, या एक नया फॉर्म ही क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नए में क्या, नेम हो गया, ईमेल हो गया, सब्जेक्ट, टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ नंबर, टेलीफोन। और अब हम सेव करके देखते हैं इसको। तो ये जो सेटअप है ऑटो रिस्पॉन्डर है, ये मैं आपको ईमेल मार्केटिंग वाली क्लास में सिखाऊंगा, इसके बाद ही होगी आगे जब भी जल्दी ही होगी उसमें मैं बता दूंगा। तो ये वाला जो फॉर्म हमने बनाया है इसका हम शॉर्ट कोड कॉपी कर लेंगे। कौन सा था, यही था, ये था, ये वाला था। शॉर्ट कोड हम कॉपी करके यहाँ पे शॉर्ट कोड लगाएंगे, यहाँ ये हटा के हम। और ये वाला हम हटा देंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग, ये मैं हटा दे रहा, ये अच्छा। तो ये ज्यादा बड़ा हो गया तो इसको है ना, पहले वाला सही था। जी सही। तो यहाँ पे मैं और कुछ लिस्ट कर लेता हूँ जल्दी से।
हम्म। सत्यम को समझ में आया है नहीं? जब जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कहाँ पे लिंक हो रहा है? इस फॉर्म में पॉपअप हो रहा है, इस फॉर्म पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो ये है ना, आईडी लगानी पड़ती है ये। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना बुक नाउ, या आप कुछ भी बटन दे सकते हो, और ये फॉर्म पे रिडायरेक्ट कर रहा है। फॉर्म ये यहाँ पे भर सकते हैं क्वेरी, और भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। देख, जल्दी से कर लेता हूँ तब आपको आएगा समझ। ये तो समझ गया, इसी के जैसा और भी। हाँ, ये तो समझ गया। वो भी जरा बता दीजिएगा, लीड मैग्नेट किसी वेबसाइट में देखते हैं ना कि कुछ फाइल डाउनलोड करने से पहले वो नंबर या फिर ईमेल आईडी डालना कंपलसरी होता है, उसके बाद ही डाउनलोड होता है पीडीएफ या फिर कोई कंटेंट। वो ईमेल मार्केटिंग का पार्ट है आपका। ईमेल पॉपअप फॉर्म बनाते हैं। इंफॉर्मेशन आप ऐसे गैदर करा सकते हो। वो पॉपअप फॉर्म होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो, पॉपअप बिल्डर। ये सर आप ये बताइए, आप ये जो कौन कौन से प्लगइन यूज कर रहे हो, ये प्लगइन, ये क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन गूगल क्रोम में साइट सर्वे करने के लिए कौन कौन से एक्सटेंशन यूज कर रहे हो आप? मैं अभी बता दूंगा। पॉपुलर, पॉपुलर नहीं, क्या मैं लिख रहा हूँ, पॉपअप बिल्डर प्लगइन होता, पॉपअप बिल्डर। ये वाला ले लेते हैं। और भी हैं, बहुत सारे हैं। WP पॉपअप बिल्डर भी है। ये भी आप कर सकते हो, और ये भी एक अच्छा प्लगइन है जो भालू बना है ये। तो लाइव डेमो, ये क्या दिखा रहा है? अमेजोन, अमेजोन स्टोर पर दिखा
अब प्लगइन किधर गया, पॉपअप बिल्डर। अब यहाँ पॉपअप आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, न्यू पॉपअप, ऐड न्यू पॉपअप। किस टाइप का पॉपअप बनाना है, ये फ्री वाले ऑप्शन है, ये प्रीमियम होंगे, ये जो है ना फ्री पॉपअप में जाना है और बुक अ टिकट अवर रेसिपीज नाउ। मान लो ये सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करते हैं, सेलेक्ट हुआ। आप लेआउट भी चूज कर सकते हो, बना भी सकते हो, किस लेआउट में चाहिए आप देखो प्री बिल्ड है, और आप अपना खुद का भी बना सकते हो। यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, लेकिन पॉपअप नेम यहाँ पे लाइक मैं दे देता हूँ डेमो क्लास, डेमो। ठीक है, तो इस तरह का पॉपअप आएगा। अगर कुछ चेंज करना है तो आप है ना यहाँ पे चेंज कर सकते हो टेक्स्ट टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग। गेट एक्सक्लूसिव कोड, यहाँ पे ये कुछ पेड है, और यहाँ पे नीचे आके आप ना और देख सकते हो सेटिंग्स, विड्थ कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ पे, है ना, ये किस तरह का दिखाना है, लाइक है ना इस तरह का पॉपअप दिखाना, पूरे पेज पे दिखाना है या कैसे दिखाना है। और हाइट कम ज्यादा कर सकते हैं, बॉक्स शेडो बॉर्डर, क्लोज बटन सेटिंग, कलर अलर, ये सब है ना, बैकग्राउंड चेंज, कलर चेंज कर सकते हो। तो मान लो ये हमने बना लिया, और डू यू वांट टू 25% ऑफ ऑन फर्स्ट ऑर्डर, बट यहाँ पे हम थोड़ा टेक्स्ट चेंज कर लेंगे, टेक्स्ट हेडिंग कहाँ था, ये यहाँ पे है। और तो ये मतलब आप अपना यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी तुम्हें चेंज करना है, और कलर अलर का भी यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का, लाइक जो भी आपको लगता है उस हिसाब से। बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो और कलर में रखना है तो आप और भी रख सकते हो, लाइक तो अभी मैं यही रहने दूंगा जो था। तो इस इससे आप है ना ड्रॉ कर सकते हो, लिंक दे सकते हो कहाँ पे रिडायरेक्ट कराना है हमें। तो रीडायरेक्ट के लिए आप है ना दो तरह से काम कर सकते हैं। मान लो आपका कोई पीडीएफ है, आपने गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया यहाँ, या आपकी वेबसाइट पे ही कोई फाइल आपने अपलोड कर ली, तो मान लो ये ये इसका इमेज कॉपी कर लेना है। ये मान लो फाइल है, फाइल अपलोड पीडीएफ कर लेनी है यहाँ पे तुम्हें, या तुम एक तो डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, ड्राइव में अपलोड कर लो उसको, फाइल को ड्राइव में, गूगल ड्राइव में। और यहाँ पे लिंक दे सकते हो आप, मान लो ये कोई सॉफ्टवेयर है, मान लो इसका देना चाहते हो, या शेयर पे क्लिक करना है। और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे पॉपअप बिल्डर में, और यहाँ लिंक दे देंगे। अगर जैसे कोई क्लिक करेगा ना, अगर डाउनलोड का भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट है ना यहाँ पे लिंक पे, यहाँ पे गेट डाउनलोड, गेट डाउनलोड। और इसको आप है ना गूगल फॉर्म बना के भी वहां पे रिडायरेक्ट करा के डाउनलोड करा सकते हो, कि जब कोई यूजर, तो ये मैं आपको बता दूंगा, ईमेल मार्केटिंग का है ये स्पेशली पार्ट।
पॉपअप और इस तरह का। और ये हम क्या कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, प्रीव्यू आप देख सकते हो, प्रीव्यू किस तरह दिखाई देगा। लोड हो गया, अभी आया, इस तरह का आ जाएगा पॉपअप, ये दिख रहा है आपको। तो आप बड़ा भी कर सकते हो यहाँ पे। तो लीड जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो फॉर्म भी। मैं आपको बता दूंगा, आप है ना वो वाला फॉर्म भी लगा सकते हो, इंटर योर नेम ईमेल, तभी डाउनलोड बटन का आपको जाएगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये बता दूंगा, ये वाला पूरा सेटअप कैसे करते हैं। तो यहाँ जैसे मैं क्लिक करेगा कोई तो रिडायरेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये देखो रिडायरेक्ट हो गया हमारे इस पे। ठीक है, तो फाइल सक्सेसफुल है, तो डाउनलोड कर लेगा फाइल। बट यहाँ पे अभी जो पॉपअप बिल्डर है, इसमें एक चीज ये है कि यहाँ पे फॉर्म का ये देखो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो आप फॉर्म भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। ये ना फॉर्म ऐसे ड्रैग करोगे तो फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो फॉर्म कौन सा तुमने यहाँ पे ले रखा है, लीड फॉर्म है, तो यहाँ पे इंस्टॉल लीड फॉर्म कर लो। अब तुमने अगर वहां पे कोई फॉर्म बना रखा होगा तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा फॉर्म, तो मैं उसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने उससे फॉर्म से। तो यहाँ पे इतने ही ऑप्शन दिए हैं, बट ये फॉर्म है ना, तो जैसे मेल चिप का होता तो है ना प्लगइन, तो उससे हो जाता मेल चिप का बहुत, इसमें है ना ऑटोमेटिक है मेल चिप का। तो ये प्रो वाले में है, बट हम यहाँ पे कस्टम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे तो ये मैं आगे यहाँ पे आप है ना फॉर्म या शॉर्ट कोड अगर यहाँ पे दे रहे हैं ना, तो आप क्या काम करोगे, शॉर्ट कोड आप अपने डाल दो। किसका शॉर्ट कोड डाल दोगे, वो जो हमारा फॉर्म था इसका, कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाएंगे, शॉर्ट कोड हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो दो तीन तरीके हैं कि आप है ना किसी भी तरीके से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम लेते हैं यही वाला, या ये लेते हैं और वहाँ पे आते हैं बिल्डर में, और शॉर्ट कोड ये वाला हम डिलीट कर देते हैं फॉर्म का, और शॉर्ट कोड लगा देते हैं। तो ये शॉर्ट कोड का ऑप्शन आ गया है यहाँ। और अगर मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे हाइट हाइट है ना, आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, से सेट करना पड़ेगा, लेकिन ना अब मैं अपडेट करके प्रिव्यू करता हूँ, पॉपअप दिखाएगा या नहीं दिखा रहा है वो मुझे देखना है। पेज लेट द पेज विल लोड, बट यहाँ पे अभी आ नहीं रहा, तो दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, फॉर्म नहीं दिख रहा है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा ईमेल मार्केटिंग आपका रहेगा, उसमें मैं बता दूंगा कैसे आप है ना ये यूज करोगे। बट ये प्लगइन है, इसी की मदद से होता है पॉपअप बिल्डर्स। बटन लगाना, इमेज लगाना, जो भी लगाना है, स्पीड शॉर्ट कोड, ये प्लगइन आप है ना देखोगे तो इससे हो जाएगा आपका काम। और ये जो मैंने आपको इसमें बताया था कि रीडायरेक्ट कैसे करता है, ये पेज कहाँ गया, कौन सा, ये वाला, कि ये तो बन गया, बट जैसे कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट देखो यहाँ पे कर रहा है ना, इस वाले पेज, ये आप कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे एक आईडी होती है, आईडी CSS आईडी डालनी पड़ती है इस बटन, बुक ना हो या इंक्वायरी ना हो, तो डायरेक्ट कहाँ पे ये जो फॉर्म है इस पे रिडायरेक्ट कर रहा है, जो मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे इस फॉर्म पे। तो ये कैसे लगाते हैं ये मैं बता दे रहा हूँ। तो सिंपली जो भी आपका फॉर्म है, ये मान लो फॉर्म है, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक CSS आईडी और CSS क्लासेस आईडी आईडी है ना यहाँ पे, ये इसी नाम से आएगा, माई आईडी से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप है ना बटन वाले इस पे जाओगे, बटन पे, और बटन पे जाने के बाद
आपको है ना स्टाइल पे जाना होगा, ये बटन आईडी, सॉरी हाँ बटन आईडी पे जाना है, और जो CSS आईडी आपने लिखा है वो आपने पेस्ट कर देना है। तो आप है ना एक और अपडेट कर देना है। तो जो भी बटन है ना, आप चाहे कितने भी प्रोडक्ट लगा लो, कुछ है ना वेबसाइट जैसे जिम इक्विपमेंट वाली होती है ना, या S1, तो वो प्राइस डिस्क्लोज नहीं करती कि भाई इंक्वायरी कर लो आप, या बुक कर लो, या इंक्वायरी ना हो, यहाँ पे बटन हम दे देंगे इंक्वायरी ना हो। तो अब मैं अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक मिनट लोड, तो ये यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है इस वाले फॉर्म। तो ये आप है ना बना लेना इस तरह, और नेक्स्ट क्लास में आपका ईमेल मार्केटिंग होगा, तब मैं प्रॉपर आपको है ना ये बताऊंगा डिजाइन कैसे करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। रंजना जी कुछ पूछना है आपको? रंजना जी आवाज आ रही है? माइक तो खुला है बट आवाज नहीं आ रही उनकी। सत्यम तुम्हें आ रही है आवाज रंजना जी की? नहीं सर, उनका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो नहीं। हाँ, अब हाँ आया। हेलो। रंजना जी, अब आया आवाज। कुछ पूछना है तो आप पूछ हाँ, लो, क्या आपको पूछना है? नहीं आपका फोन नंबर चाहिए मुझे। फोन नंबर तो ग्रुप में है, और यहाँ मैं देखो लिख दे रहा हूँ चैट बॉक्स में लिख ठीक है। के। मैं आपको मेरा प्रॉब्लम बताऊंगा। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। सर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना, जैसे जो ग्रुप बना हुआ है तो हाँ हाँ, उसमें जिनका भी जो क्वेश्चन हो हम उसमें डाल दें, और हम में से किसी को अगर उसका सोल्यूशन पता रहेगा, या मेरा ही कोई प्रॉब्लम है किसी और को पता रहेगा, तो उसमें आंसर दे सके। यार वो बात सही है, बट इनको है ना नहीं है, मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती है वो, इसलिए कह रही है। हाँ, आप उसमें क्वेश्चन डाल सकते हो ग्रुप में। मेरा तो बहुत क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है। तो नंबर आप लिख लेना, मिल गया होगा आपको हम्म। चैट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो गुड नाइट टू ऑल। That's it. और ये मैं आपको है ना ये PDF और ये सेंड कर दूंगा, आप पढ़ लेना, सेल्स फनल वाला जो भी फनल का है पार्ट। कैसा गया मैगी?